वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे आईपी एड्रेस के बारे में। तो हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें मैंने टेलीफोन नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसके ऊपर डिस्कस किया। तो हमारा जो डिस्कशन था उस पर ये चीज क्लियर हो गई कि जो टेलीफोन नंबर है उसी का बाइनरी स्वरूप हम आईपी एड्रेस को रूप में जानते हैं। अब कुछ पॉइंट है जो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो, अगर मैं ईयर 2005 से पहले की बात करूं मैं, ठीक है ना, बिफोर और आफ्टर, तो हमें केवल एक शब्द सुनाई देता था, आईपी एड्रेस। 2005 से पहले आप सभी लोगों ने पढ़ाई भी की होगी। उस समय अगर सुनने की कोशिश भी करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देगा, आईपी एड्रेस। लेकिन जो आईपी एड्रेस था जो 2005 से पहले, ये 32 बिट्स की बाइनरी थी पहली बार। 32 बिट्स का था ये। समस्या ये थी कि आईपी बनाया कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्स्ट टाइम आईपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वह अमेरिका ने किया। और अमेरिका ने जब डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर वो 32 बिट्स को यूं ही बांट देता, क्योंकि जो आईपी एड्रेस था बाइनरी, टोटली बाइनरी था। अगर वो ये कर देता सिंपल 1100, बाइनरी नहीं होता, ठीक है। तो अगर ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता तो ये जो आपके बाइनरी शब्द लिखे गए थे इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतियां हो ही जाती। तो चीजों को आसान बनाने के लिए उन्होंने एक तरकीब ढूंढी कि हमारे कंट्रोल में हो जाए, क्योंकि आईपी एड्रेस मशीनों के लिए जरूर इस्तेमाल हम किया जा बताते रहा हम था। आपको। मशीनों के लिए जरूर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा था कि वो हैंडल करने वाले हम और आप थे, यानी कि इंसान था। और इंसान समझता है बाइनरी का डेसिमल नंबर। तो चीजों को आसान बनाने के लिए उसने तरीका ढूंढा। तरीका ये था कि सिंपल सी अगर मैं सवाल पूछूं आप सभी से, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी उन्होंने लगा कि क्लासरूम है, हर क्लासरूम में 32 स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो अगर 32 स्टूडेंट है, विपिन जी आप बताइए कि 32 स्टूडेंट है और क्लासरूम में आपके पास चार काम है और क्लासरूम में आप जाते हैं और बच्चों से कहते हैं डियर स्टूडेंट मेरे पास में चार काम है, आप सभी लोगों को कल तक पूरा करके देना है, ठीक है। और क्लास में बोल के चले आते हैं। बच्चों ने देखा हाँ भाई काम तो है, और जब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये जो काम दिया है मैंने, कि आपने जो काम दिया है ये बहुत ही बोरिंग है, और काम पूरा हो या ना हो आपके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। मतलब उनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों को। तो मुझे आप ये बताइए विपिन सर कि क्या काम पूरे होने की संभावना कितनी है? एम ऑडिबल? विपिन सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो? मेरी आवाज आ रही सर? हेलो? हाँ सर बताइए। सर यस सर सर, आई आ है। हाँ तो मैंने कुछ सवाल रही है आप। पूछा तो, हाँ बताइए कौन बताए। विपिन सर मैं आपसे कोई काम नहीं बता रहे तो कोई और बताए। हाँ सर ताहिर सर आप बताएं। 0% है काम, सर चांस। काम 0% है तो उसको सही करने के लिए तरुण सर क्या करेंगे? हाँ जी सर। अगर आप ये कहें कि चलो उसके दो, अगर इसे वो काम तो सर सेम है, सेम सेम क्लासरूम है, ठीक है ना, तो हाँ जी। आप क्या करते हैं कि चलो 32 बच्चे थे ना तो आपने 8-8 का ग्रुप बनाया और सारे हाँ बच्चों जी को जी एक काम दिया। और फिर इसके बाद सेम हाँ जी क्लासरूम में सेम काम है, बस इतना थोड़ा सा काम एक किया कि आपने 8-8 बच्चों का 4 ग्रुप बनाया और सारे बच्चों को काम देते हुए बोला कि जो बच्चा, जो ग्रुप काम को सबसे पहले करके आएगा, ठीक है ना, तो उसको जो पहले ना फर्स्ट नंबर पाएगा। अभी मान लीजिए कोई एग्जाम होने वाला है, कोई वाइवा होने वाला है,
तो आने वाले वाइवा में इसको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। साथ में उनको 15 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाएगी, लीव मिल जाएगी। ठीक है। जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको 80 नंबर मिलेंगे। ठीक है, छुट्टी कोई नहीं मिलेगी। जो थर्ड नंबर पे आएगा उसको 70 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। और छुट्टी कोई, जो लास्ट पे आएगा, ठीक है, उसको वाइवा देना पड़ेगा। ठीक है। छुट्टी तो नहीं मिलेगी लेकिन वाइवा देना पड़ेगा, और किसी भी हाल में 70 से ज्यादा नंबर नहीं दिया, मैक्सिमम 70 नंबर होगा। ठीक है। तो आप बताइए अब काम होने की क्या संभावना होगी। अमित सर, अभी तरुण सर, आप बोल रहे थे ना, बताइए। हाँ। अब हाँ तो जी सर, अपने वो मैंडेटरी करना पड़ेगा सर। मैनेटरी कर देंगे तो होने की जरूरी हो जाएगी ना फिर तो। जी। हाँ जी सर। यस सर, अप्रोक्स टू 100%। अप्रोक्स टू 100% होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस केस में काम होने की संभावना बहुत। तो सेम चीज है कि जो आईपी एड्रेस था, कायदे से ये बाइनरी था, तो जब बाइनरी था तो हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसको आसानी से हैंडल कैसे किया जाए। और आसानी से हैंडल करने के लिए फिर क्या किया कि यूएस ने इसको 8-8 के ग्रुप बनाए। 8-8 का ग्रुप बनाया। ठीक है ना, जो भी मतलब 8 ग्रुप का जो भी ग्रुप था 8, और सबको डॉट डेसिमल बोलते हैं, डॉट डेसिमल। और उन्हें सेपरेट किया डॉट से। ठीक है। यानी कोई भी आईपी एड्रेस लिखा जाएगा, ठीक है, तो उसकी फॉर्मेट सिंपल सी होगी। और आप अच्छे से जानते भी हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। ठीक है ना, कि अगर कोई आईपी एड्रेस लिखा जाए उसका फॉर्मेट होगा 192.168.5.4। ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम इस तरह से ग्रुप बनाए, ठीक है, तो लिखने का तरीका तो ये बन गया। लेकिन कोई भी ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप में खासियत ये रही कि ये जो भी ग्रुप बनाएंगे, मान लो 8 पहला ग्रुप बनाए, तो सारी गिनती, सारी जो इसकी गिनती होगी, इसकी नंबरिंग होगी, 8 बिट जीरो होंगे और उन्हें डॉट से शुरू किया जाएगा। 8 बिट जीरो होंगे, उन्हें डॉट से शुरू किया जाएगा। लेकिन हम लोग जब इसे लिखेंगे तो हमारी जो लिखने की जो शैली होगी, सीधी सी बात है, 0.0.0.0 से शुरू होगा। और उसके बाद मैक्सिमम सभी बीट 1 हो जाए तो इसकी वैल्यू आ जाती है 255, 255.255.255। तो आईपी एड्रेस सीधी सी बात है, कोई भी ब्लॉक जो उन्होंने बनाया उसके हिसाब से 0 से शुरू होना है और 255 तक जाना है। उसका जो चेंजेस होना है इन दोनों के बीच में ही होना है। ठीक है। तो जो कोई भी आईपी एड्रेस लिखा जाएगा वो सभी आईपी एड्रेस वैलिड होंगे अगर उसका रेंज 0 से शुरू हो और 255 से हो। अभी आप थोड़े समय के लिए दिमाग भूल जाइए कि कौन सा आईपी वैलिड है या नहीं, वो अलग चीज है। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे दूं, जितनी बातें मैंने बताई उस आधार पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एक आईपी एड्रेस लिख देता हूँ 192.168.5.4, 54 कर लेते हैं। ऑप्शन बी लिख देते हैं 0.0.0.0। ऑप्शन सी लिख देते हैं 1.1.1.1। ठीक है। और ऑप्शन हमारे पास में एक ऑप्शन और लिख देते हैं 255.255.256.254। ऑप्शन एफ लिख देते हैं यहाँ पे 117.25.65.84। ठीक है। तो मैंने अभी तक जो बातें बताई, मैं सभी से जानना चाहूंगा कि उस आधार पे इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने जो बात बोली वो चैट में भी लिख के बता सकते हैं, और वैसे भी सभी लोग बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विच आईपी एड्रेस इज सर नॉट फोर्थ पॉसिबल। वन, फोर्थ वन। फोर्थ वन यानी ऑप्शन ई। ई सर। ये ऑप्शन आप कह रहे हैं ई। बाकी लोगों को बताएं जो मैंने बात बताई। तरुण सर, कृजा मैडम, जी इसमें सर। से कौन हाँ, हाँ जी सर। ई, ई ई वाला। वाला सही। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, हाँ जी। ये वाला ब्लॉक है 256, मोर देन 255 से ज्यादा 255। चला गया। 255। यस। तो ये बेसिक चीज है। दुनिया में बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, नियम कायदे की बाद में बात करेंगे, लेकिन ये आप बिल्कुल क्लियर है कि दुनिया में वो सभी आईपी वैलिड होंगी जिसकी वैल्यू 0 से शुरू होगी और 255 के बीच में होगी।
तो ऑल आईपी आर द वैलिड, हम यूज करते हैं नहीं करते हैं, प्रतिबंध लगाया गया, स्पेशल केस बनाया गया, वो डिफरेंट है। बट अगर उसकी जी वैल्यू 0 से शुरू है 255 के बीच में हर ब्लॉक का है, तो वह आईपी आपकी वैलिड आईपी होगी, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए किसी को भी। ठीक है ना। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज अगर मैं पूछूं आपके स्क्रीन पर, एक छोटा सा चीज और मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा लिखो। एक मैं आईपी यहाँ पे और लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ चीज लिखता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे लिख दिया 25081980। ठीक है। तो तरुण सर आप ये बताओ, मैंने जो स्क्रीन पे अभी लिखा है ये क्या है, क्या चीज हो सकती है, मैंने क्या चीज लिखा है? आपके हिसाब से क्या है, क्या चीज है ये, क्या चीज संभव है ये? ये तो डेट ही लग रहा है सर। डेट डेट ही लग रहा है और आपके हिसाब से, मंथ डेट और। लग रहा है। ठीक है, लेकिन क्या जी डेट ऑफ बर्थ, आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि मैंने जो लिखा है वो डेट ऑफ बर्थ है? लग रहा है, हमारा दिमाग कह रहा है, माइंड कह रहा है कि हमने जी जी लिखा है, लेकिन क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हो डेट ऑफ बर्थ है? जरूरी नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। ये गारंटी तब होगा जब मैं जी यहाँ पे कुछ लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं DOB इस तरह से, डीओपी। या हाँ डेट ऑफ जी। बर्थ लिख जी दूं, जी अब तो गारंटी हो गया ना। ठीक है। जी जी तो जी उसी हाँ तरह जी। हाँ से, जी। यस, तो ये पहले तो इंश्योर करे जो आईपी एड्रेस होता है, ये जो इंफॉर्मेशन है, अगर केवल ये आईपी इतना इतनी लाइन लिखी है, तो ये बिल्कुल वैसे ही अधूरा है जैसे कि हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा था। जब मैंने आगे जी डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, तब हम श्योर हो गए कि ये डेट ऑफ बर्थ लिखा है, अब कोई काट नहीं सकता। उसी तरह से जब भी आईपी एड्रेस इस्तेमाल किया जाता है, केवल अगर आप इतना ही लिख के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह नॉलेज अधेरी है और उस आईपी एड्रेस का कोई मतलब नहीं है फील्ड में, ये बिल्कुल यूजलेस है। वो धोखा खाने वाली बात। हाँ, दिमाग कह रहा है कि एक आईपी एड्रेस है, क्लास ए होगा, क्लास बी होगा, क्लास सी होगा, क्लास डी, आपकी अपनी सोच है, बट गारंटी नहीं दे सकते। तो आईपी एड्रेस जब भी खरीदेंगे या इस्तेमाल किए जाएंगे, आपके माइंड में दो चीजें श्योर हो सके। या तो ये इस आईपी एड्रेस के साथ लिखा होगा क्लास, ठीक है ना, क्लास ABC, क्लास सी, एंड ये लिखा होगा, या फिर ये लिखा होगा 192.168.5.4/24, तब ये आईपी जाकर पूरा कहलाता है। ये अनिवार्य है, और आज की डेट में 100% जो नीचे वाला पार्ट है ये इस्तेमाल होता है। ये वाला भी गुजरे जमाने के बारे में बात होगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी जो इस्तेमाल होता है ये होता है। ठीक है ना। इसको बोलते हैं CIDR नोटिस। फुल फॉर्म होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो नाम पे मत जाइए, आपको बस ये समझिए कि आज की डेट में अभी जो भी आईपी इस्तेमाल किया जा रहा है उसको हम लोग इसी तरीके से लिखा जाता है। अभी क्या चीज है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो पहली चीज, एक चीज हमने शुरू किया था कि आईपी एड्रेस सन 2005 से पहले केवल एक शब्द जाना जाता था, 32 बिट। अगर इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, ठीक है ना, और दुनिया भर का परमुटेशन कम्बिनेशन लगा के संख्या करें, तो इनकी संख्या लिमिटेड हो जाती है। और आज की डेट में हम हर चीज पे आईपी एड्रेस दे रहे हैं। हमने डिस्कस किया स्मार्टफोन, जी स्मार्ट बिल्डिंग। तो भाई स्मार्ट का मतलब ही होता है कोई इंटरनेट से जुड़े, और इंटरनेट से तभी जुड़ेगा जी जब उसके पास में कोई ना कोई अपना टेलीफोन नंबर होगा, यानी कि आईपी एड्रेस होगा। जब आईपी एड्रेस होगा तभी वो काम करेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। तो हम हर चीज को आईपी एड्रेस देने जा रहे हैं, तो ये जो संख्या है बेहद कम है, वो संभव नहीं है। तब लोगों ने डिसाइड किया, खासकर इंडिया और चाइना ने, ये भी बता देता हूँ। तब इंडिया और चाइना ने कहा कि भाई हम कुछ पुराने आईपी से काम नहीं चलने वाला, हमें कुछ नया आईपी इस्तेमाल करना था। तो इंडिया चाइना ने एक नया आईपी टर्मिनल, वो भी किसी और देश ने बनाया, लेकिन अब किसने इस्तेमाल करना शुरू किया? इंडिया और चाइना ने, फर्स्ट टाइम। ठीक है। और बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि आईपी, और फिर उस समय जब नॉमलेचर किया गया, जो पुरानी आईपी थी उसको हम लोगों ने कह दिया IPv4।
यानी जो थर्टी जी। टू बीट वाला जो आईपी था, इसको हम लोगों ने क्या बोला, आईपी बुक। और अब इसकी जगह पे जो नया आईपी एड्रेस हम लोग अब इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, काम अंडर प्रोग्रेस है, इसको हमने रख दिया IPv6। और ये 128 बिट का है। ये कितने बिट का है? तो पुराना ही वाला है, 32 बिट का है। दुनिया में जो भी इंटरनेट चल रहा है आज की डेट में, अभी की डेट में भी बता रहा हूँ, करंट टाइम में भी, जब मैं आपके सामने सेशन डिलीवर कर रहा हूँ, दुनिया का जो स्टैंडर्ड इंटरनेट आईपी है, वो अभी भी IPv4 है। यानी हमारा और आपके बीच का जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो IPv4 ही है। 2030 के बाद कोशिश है कि 2030 तक हम लोग माइग्रेट कर जाएं IPv6 में। तो लोकल लेवल पे जितने भी लोग हैं, उनके तो माइग्रेशन हो गया है। मतलब आपके मोबाइल फोन से टावर या मोबाइल फोन से वाईफाई, वो आप चेक करेंगे तो IPv6 मिल जाएगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड आईपी है, यानी हम मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप रिमोटली मुझे सुन रहे हैं, तो मेरे जो लैपटॉप का जो इंफॉर्मेशन, आपके लैपटॉप का जो आईपी है, वो IPv4 ही कम्युनिकेट करा रहा है। ये अभी तक की डेट में सच्चाई है। माइग्रेशन का काम जरूर चल रहा है, डेटिंग। ठीक है, एक चीज तो एक क्लियर होगी। दूसरा, जो पुराना आईपी एड्रेस, इसको हम लोग डॉट डेसिमल से नोटेट कर रहे थे, नया वाले में 128 था। इसकी डिजाइनिंग इस तरह से पहले ही से सोच के बनाया गया था कि भैया पूरी दुनिया में आईपी एड्रेस दिया जाना है। तो इसको दूसरे तरीके से, और ये हेक्सा डेसिमल, इसका जो नोटेशन था हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल में था, क्योंकि ये 128 बिट का और छोटे में लिखना था। और दूसरा, कॉलन, कॉलन के साथ सेपरेट किया जाता। तो मैं अभी आज डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये आईपी एड्रेस हमारा IPv6 में चेंज हुआ है। और IPv6 128 बिट का होता है, ठीक है ना। और ये हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। और इसका जो सेपरेशन किया गया है, जैसे कि यहाँ डॉट डेसिमल था, वो हेक्सा कॉलन के साथ सेपरेट सेपरेट किया जाता है। ये भी आप जानते हैं, बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। दूसरी चीज, और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम ये कहते हैं, आज भी कह रहा हूँ, ब्रह्मांड के एक एक पार्टिकल को भी दे दोगे ना, तो खत्म नहीं होने वाला ये, इतनी संख्या इसकी है। ठीक है, अभी अब मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ और एक बार फ्रेश शुरू करता हूँ। अभी जो मैंने बातें बोली, सीधी सी बात है। अब हम जो बात कर रहे हैं, IPv4 की बात कर रहे हैं। दिस इज द 32 बिट्स हो गया, ये भी क्लियर हो गई। ठीक है, और अभी भी स्टैंडर्ड आईपी दुनिया में यही है। जो जो चीजें मैं इसके लिए बोलूंगा, वही चीज हमारी IPv6 पे लागू होगी। और हमने ऑलरेडी एक डिस्कस किया था टेलीफोन नंबर के बारे में, 9112027555, ये मेरा खुद का नंबर है। इसके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था। और उसमें हमने पाया था कि ये जो टेलीफोन नंबर है, दो भाग में बटा होता है। ठीक है, एक भाग फिक्स पार्ट होता है और एक भाग कस्टमर का पार्ट होता है। ठीक है ना। तो सेम चीज, जो नया आईपी एड्रेस है, दिस इज द फिक्स पार्ट, जो एक्सचेंज आईडी के रूप में वो हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ तक। और ये आपका कस्टमर वाला पार्ट हो गया, कस्टमर का सीरियल नंबर हो गया। ठीक है ना। तो उसी तरह से अब जब आईपी एड्रेस की बात आती है, तो पहली बात, जो आईपी एड्रेस कभी भी इस्तेमाल करेंगे, हमेशा ऐसा लिखा जाएगा, या यहाँ पे /24 लिख देते हैं, सपोज करो। ठीक है, तो इसमें जो चीजें होती हैं, जो लैंड, इसमें भी सेम चीज, दिस इज जस्ट माइग्रेट हुआ है हमारा जो लैंडलाइन नंबर है, यानी जो टेलीफोन नंबर है, वो माइग्रेट हो रहा है इसमें। तो इसमें जो बस नाम बदल लिए गए, चीजें वही है। इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं उसके आधार पर बताऊंगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। नेटवर्क आईडी, अब क्या होता है हम समझने की कोशिश करेंगे। एक सवाल पूछते हैं ब्रॉड कॉस्ट आईडी, एक सवाल पूछते हैं हम लोग नंबर आईपी पूल, जिसे हम लोग आईपी रेंज भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये होता है कि नंबर ऑफ आईपी, कितने आईपी होंगे। और लास्ट में क्वेश्चन होता है सबनेट मास्क। ठीक है ना, ये हमारे पास में सवाल होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, अब इसमें नेटवर्क आईडी क्या है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, अगर इस क्वेश्चन का निकालने के लिए हमने कहा कि भाई ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट करो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इसमें हमने जब लैंडलाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो लैंडलाइन में हम पहला जो था एक्सचेंज आईडी, एक्सचेंज आईडी क्या था, पहला टेलीफोन नंबर, दिस इज द फर्स्ट टेलीफोन नंबर।
और फर्स्ट टेलीफोन नंबर क्या था हमारे पास में? जितना फिक्स फॉल्ट है, फिक्स फॉल्ट कौन सा था? +91 120 वन 27 टू जीरो और 55, ये फिक्स फॉल्ट है। उसके बाद 000, दिस इज द फर्स्ट टेलीफोन नंबर। ये हम किसी को बांटते नहीं है, दिस इज द एक्सचेंज आईडी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतना डिस्कशन हमने बताया था, आज मैं रिपीट भी कर रहा हूँ कि पहला टेलीफोन नंबर जो बांटा नहीं जाता वो एक्सचेंज आईडी के रूप में जाना जाता है, राइट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट। तो उसी तरह से एक्सचेंज आईडी आज के जमाने में नेटवर्क आईडी के रूप में जाना जाता है। टुडे द एक्सचेंज आईडी इज नेटवर्क आईडी। तो यानी इसका मतलब है कि ये फर्स्ट आईपी एड्रेस बताना है, जहां भी होगा उसका पहला आईपी एड्रेस क्या होगा, ये हमारे सामने डिस्कशन होगा, इसका सीधी सी बात है। दूसरा, हमने टेलीफोन नंबर में लास्ट टेलीफोन नंबर के बारे में बात किया था। दिस इज अ ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होता है? दिस इज द लास्ट टेलीफोन नंबर। ये भी किसी को नहीं दिया जाता। और लास्ट टेलीफोन नंबर क्या था? बिल्कुल आपको याद होगा, +91। जो फिक्स पार्ट है वो तो कुछ डिस्टर्ब होना नहीं, जो सिर्फ ये बता बिल्कुल। रहा था कि ये दुनिया के किस कोने में है। ठीक है, दिस इज ए 999। और 999। है बिल्कुल सही, 999। तो ये भी अब इसमें जो लास्ट टेलीफोन नंबर है, इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी हैं आज की डेट में, एक सिंपल सी चीजें लिखते हैं, ट्विटर पे गए और लिख दिया, मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं, ईद की मुबारकबाद। एक छोटा सा ट्वीट लिखते हैं और पूरी दुनिया को पता चल जाता है। और मन की बातें भी करते हैं अपने रेडियो टेलीविजन के माध्यम से। ठीक है, तो नो जी। डाउट जब ये चीजें नहीं थी इंटरनेट, तो हमारे एक प्रधानमंत्री और रहे, अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी मन की बातें बहुत करते थे। क्या मनमोहन सिंह थे या पुराने प्रधान, जब इंटरनेट नहीं था तो क्या वो हमारे देशवासियों को नए साल की सुविधाएं शुभकामनाएं नहीं देते थे? बिल्कुल देते थे। उनका तरीका ये था, उनके पास दो ही ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था मीडिया, मीडिया में आपका न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया। ठीक है। दूसरा ऑप्शन था टेलीफोन, दिस इज द टेलीफोन नंबर। यानी जैसे भी टेलीफोन, उस समय के लैंडलाइन बहुत ही पॉपुलर टेलीफोन होते थे। ठीक है, और कोई तो कम था नहीं, मोबाइल भी नया नया शुरू हुआ था, अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में बात करूं। तो जैसे ही कोई लैंडलाइन फोन उठाता था तो उसको अनाउंसमेंट सुनाई देता था कि मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हाल में ही यूपी इलेक्शन हुए, ठीक है ना, लास्ट ईयर जब इलेक्शन हुए, तो गाजियाबाद में क्या किया कि जितने भी लैंडलाइन फोन थे उस पे एक मैसेज डाल दिया गया कि मेरे प्यारे मतदाता, आप निकटतम बूथ पे जाएं, अपना वोट डालें और देशभक्ति का परिचय दें, तो जिम्मेदार जी। सरकार चुने। तो ये जो मैसेज है, ये हवा में नहीं टहलता, किसी न किसी नंबर से ब्रॉडकास्ट हुआ होता है। और दिस इज द लास्ट टेलीफोन नंबर। तो पहला नंबर उस एक्सचेंज की आईडी के रूप में इस्तेमाल किया गया, लास्ट नंबर ब्रॉडकास्ट मैसेज के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब इंटरनेट आ गया तो हमारे पास में ब्रॉडकास्ट मैसेज के और भी तरीके आ गए। रिंग बैक टोन हो गया, पीआरवाल्टी पीआरबीटी बोलते हैं, या फिर अभी आपने कोरोना काल में सुना होगा, तब एक्चुअली ये अमिताभ बच्चन जी ने कोरोना खत्म होने के कितने टाइम बाद भी अ, दूर रहने के, कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, सुझाव देते रहे। ठीक है ना, तो वो भी दिन था। ठीक है, दिस इज द ब्रॉडकास्ट मैसेज। ये किसी नंबर पे फिक्स रहता है, दिस इज द लास्ट टेलीफोन, हवा में नहीं होती चीजें। तो उसी तरह से यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट है, सेम चीज है। अगर मैं ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट भी सेम है हमारे पास में। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम आपसे ये कहें कि हमें टेलीफोन नंबर, अब आप इस इश्यू कर दे, काम करते हैं इसी में, दिस इज द लास्ट, यहाँ लिख देते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज द लास्ट आईपी एड्रेस। ठीक है, दो बड़े इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो 30 जो टेलीफोन बांटे जाने थे वो भी आपको क्लियर हो गया। हम देते थे 001 से लेके 998 तक, 000 और 999 हमें देना नहीं है। क्यों नहीं देना है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब सीधी सी बात है, लैंडलाइन नंबर को ही हम आईपी एड्रेस के रूप में माइग्रेट कर रहे थे, और ये था बाइनरी।
और लिखने का तरीका भी आपको सामने आ गया। इसका मतलब है कि जैसा लैंडलाइन था सेम चीज इसमें भी होगी। अगर मैं नेटवर्क आईपी की बात करूं, अब इसमें ये जो चीज है, पहला पूछ रहा है नेटवर्क आईडी, यानी कि फर्स्ट आईपी एड्रेस बताना। तो सीधी सी बात है कि ये जो टेलीफोन, ये जो आपका आईपी एड्रेस लिखा है, इसमें भी फिक्स पार्ट होगा और कस्टमर वाला पार्ट होगा। तो अब आपके सामने जी जी। फिक्स पार्ट कौन है, कस्टमर वाला कैसे पार्ट है, वो कैसे जानेंगे? ये जो लिखा है 24, इससे ही प्लस ट्वेंटी जानकारी फोर से। मिलती है। अगर ये नहीं लिखा होता तो हमें पता ही नहीं चलता। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक ये टोटल 32 बिट्स का है, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो लिखा है 24 बिट है, 32 में से 24 बिट फिक्स हो गया, सीधी सी बात है। कितने बिट? जी। 24 बिट। अब आपको निकालना नेटवर्क आईडी, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड साइड ये पहला ग्रुप कितना, 192 है, ठीक है? वन तो ये नाइनटी क्या टू होगा, फिक्स 8 बिट। पार्ट हो जाएगा, 8 बिट का हुआ। फिर नेक्स्ट सेट आपका 16 हो गया, ये भी फिक्स हो गया, ठीक है ना? और फिर नेक्स्ट सेट 5, ये भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है? और लास्ट वाला 3 बचा, ये वेरिएबल पार्ट होगा। तो सीधी सी बात है, अगर हम नेटवर्क आईडी निकालें जब टेलीफोन नंबर में, चाहे कुछ भी हो, जो पहला वाला पार्ट है हमेशा वो फिक्स पार्ट ही रहा। दिस इज द फिक्स पार्ट। फिक्स पार्ट हम चेंज नहीं कर पा रहे, वैसे यहाँ पे भी फिक्स पार्ट को एज ए सेम लिखना पड़ेगा आपको, जो चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ पे जब लिखोगे 192 फिक्स हो गया, 168 फिक्स हो गया, 5 फिक्स हो गया। अब लास्ट में जब कुछ भी लिखा हो, जो लास्ट के 8 बचे, चाहे यहाँ कुछ भी लिखा हो, चाहे 164 लिखा था टेलीफोन नंबर, गिनती की शुरुआत जीरो से ही होनी थी। तो यहाँ पे जो भी चीजें होंगी, जीरो। ऑल 8 बिट आर द जीरो, ठीक है? तो इसका मतलब हम जब लिखेंगे डेसिमल डॉट नोटेशन में जीरो। जीरो लिखेंगे, वैल्यू डेसिमल, और जीरो। /24 लिखना कभी ना भूलें। अगर /24 नहीं लिख रहे हैं तो अगेन गलत हो गया आपका। तो दिस इज द ब्रॉडकास्ट, सॉरी, नेटवर्क आईडी। अगर आप हमारी बात समझ नेटवर्क पा रहे हैं तो ब्रॉडकास्ट आईडी भी आप बता सकते हैं। 192, 168, 5 फिक्स हो गया, ऑल बिट्स आर द वन। आईडी। तो दिस इज द टू टू फिफ्टी फाइव 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 लास्ट बिट, और /24 हो गया। तो दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है? और आईपी रेंज, आईपी कहाँ से कहाँ दिया जाना है, 192.168.5, और एक नंबर से शुरू होगा, और लास्ट में जो था 254 टू तक फाइव जाएगा। फोर दिस इज द आईपी रेंज। और डी वाला क्या, नंबर ऑफ आईपी। नंबर ऑफ आईपी बताना भी बहुत आसान हो गया, 254 यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो शुरू के 4 चीज तो आपको यूं ही समझ में आ गया कि करना क्या है। अब मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपने मेरी बात समझ लिया है तो मैं सिंपली इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा हम लोग क्लीन कर देते हैं, ठीक है? अब मैं कोई और चीज पूछता हूँ, यहाँ पे सेम क्वेश्चन लिखता हूँ, सभी लोग बताएंगे। 10.10.5.4/24 लिखा है, तो दिस इज द वैलिड आईपी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब लास्ट में जो जी लिखा जी है सर। वो ये बताएगा कि कितना बार फिक्स है, कितना बार कस्टमर है। तो अगर आपने मेरी सवाल, मेरे बातों को ध्यान से सुना है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा? ताहिर सर, सभी सर लोग बता, 10। चैट में लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? थोड़ी आवाज डिस्टर्ब हो रही है तो थोड़ा चैट में लिखेंगे ज्यादा होगा। अगर मेरा सवाल आपको समझ में आया तो आप मुझे ये बता दीजिए कि इसकी जो नेटवर्क आईडी क्या होगा। यस, करुण सर, ऋचा मैडम, क्या होना चाहिए? अरे में मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ सर, मैं नेटवर्क आईडी पूछ रहा हूँ। नेटवर्क आईडी जब भी लिखना है, अभी मैंने आपको बताया, मैं आपको /24 की बात ही नहीं कर रहा। नेटवर्क आईडी तो पूरा लिखना पड़ेगा ना, फर्स्ट टेलीफोन नंबर, फर्स्ट आईपी एड्रेस, नेटवर्क आईडी फर्स्ट आईपी एड्रेस। तो पहला आईपी एड्रेस क्या होगा यहाँ पे, राकेश सर? लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, ताई सर आपने लिखा, लेकिन ये गलती वही की, /24 लिखना जरूर न भूले, जी जी सर। ठीक है ना? ये हम बच्चों को भी सिखाना है, अगर जी। हम नहीं लिखेंगे तो, और हमें भी कन्फ्यूज, हम नहीं लिखेंगे देखिए, अगर कोई, अगर क्लास फुल आप में से पढ़ाते भी होंगे, वो कहेगा क्लास 1 आईपी है। अरे मैं क्लास की बात ही नहीं कर रहा, दिस इज वैलिड आईपी और यूज होते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक आपका जो भी यहाँ पे है,
देखिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट फिक्स होंगे। और 24 बिट कौन से फिक्स होंगे? यस, बिल्कुल, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपने बिल्कुल सही लिखा, पहला 8 बिट फिक्स हो गया। अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ब्रॉडकास्ट भी लिख दीजिए सर, 10.10.5.4/24 हो गया। ठीक है, तो जब नेटवर्क आईडी लिख रहा हूँ तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि शुरू के फिक्स है और ये अगर मैं ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना, तो ब्रॉडकास्ट आईडी जो होगा आपका, सीधी सी बात है, 10.10.5.255 फाइव होगा, राइट? 55। यस यस। और आईपी रेंज की बात करें, आईपी कहाँ से शुरू होगा कहाँ से खत्म होगा, ठीक है ना, बिल्कुल, बताओ। आईपी रेंज हो जाएगा हमारा 10.10.5.1 से शुरू होगा, और ये 254 तक जाएगा। 54 तक। हाँ, तो नंबर ऑफ आईपी कितना दिखा है यहाँ पे? 254। 54। नंबर ऑफ आईपी 254। लेकिन हमें निकालना होता, चूंकि यहाँ दिखाई दे रहा था, अगर यही क्वेश्चन चेंज हो जाता, ठीक है ना, अगर यही क्वेश्चन हम /24 के बजाय हम यही कर देते 192.168, 168.5.4, अगर यहाँ /16 कर देते, ठीक है, तो नेटवर्क आईडी कुछ नहीं, आप लोग आराम से बता पाते कि 192.168, बाकी सारे जीरो, तो जीरो जीरो हो जाता डॉट स्लैश जीरो डॉट सिक्सटीन जीरो यस यस प्लस यस। 16। या और ब्रॉडकास्ट आईडी में बताना होता, तो सीधी सी बात है, 192.168, ठीक है ना, डॉट डॉट 55। यस 255, 255 255, डॉट टू बिल्कुल फाइव सही। फाइव ठीक है ना, यस। और रेंज बताते, तो नो डाउट कि 192.168.0.1 से शुरू होता, और जो लास्ट आता जी। 192.168.255.254 होता, फाइव लास्ट से एक फाइव पहले। हाँ, ये एक पहले चला। लेकिन इसमें नंबर ऑफ आईपी निकालने में दिक्कत होती है। तो नंबर ऑफ आईपी कैसे निकालते हैं? सीधी सी बात है, टोटल हमारे पास, मान लो मैं 24 के बारे में बात करूं, टोटल 32 है, जिसमें 24 फिक्स हो गया, तो कस्टमर वाला जो बीट बचा 8। तो अगर आप बाइनरी कभी पढ़ा होगा, जानते होंगे, तो 2 की पावर 8 जी। आता है, तो टोटल टू संख्या की आती है पावर एट 2। यस। और 56। अब, यस, पहला और लास्ट हम दे नहीं रहे, तभी तो आता है भाई, टेलीफोन में वही हो रहा था -2। जी। ठीक है, दिस इज द 254 हो जाता है। तो सेम चीज हमारी है, अगर 16 है, तो 2 की पावर 16। 16 जो भी वैल्यू 16। है -2, तो ये संगमना संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, तो ये छोटा सा एक हमने एक शुरू के 4 पॉइंट थे, ये हमने डिस्कस किया बिना किसी देरी से। ठीक है, तो अभी तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा हॉस्पिटल में है, तो थोड़ा सा मैंने सेशन को बना में खाली नहीं छोड़ना है, तो मैंने आपके सामने रख दिया। कल ठीक 11:30 बजे इसका जो रिमेनिंग पार्ट है हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि शाम को जर्नी रहेगी। ठीक है, तो इसमें किसी को क्वेश्चन या डाउट हो तो आप बता सकते हैं। समझ में आया? बाकी लोग जवाब नहीं दे यस रहे आज। सर। ठीक है ना, कल जी हम जी भी सर, आ साढ़े गए। ग्यारह बजे मिलेंगे, यस और सर, सारे। यस सर, हमारा। यस, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं बुक के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, इससे आपको कभी गलती नहीं होगी, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्लास ABCD भी आप चुटकियों में कल समझ जाएंगे। ठीक है ना, तो कल हम लोग आधे घंटे के लिए मिलते हैं, दिन में 11:30 बजे, राइट? ठीक है, आज के लिए नहीं रखते, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँ मैं आपको। थैंक यू। जी यस। सर। ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर।